संपूजिकानां परिपालकानां यतेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञां करोति मंगलम भगवान विष्णु। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय की, और ये महत्वपूर्ण विषय भारत के संदर्भ में है। और ये महत्वपूर्ण विषय का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट, और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसको कैसे समझा जा सकता है। शेयर मार्केट में भविष्य में हिंडनबर्ग रिपोर्ट का क्या कुछ असर पड़ेगा, क्या इसके पीछे किसी विदेशी साजिश का हाथ है। तो इस वीडियो में आज हम इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के चर्चा करेंगे, और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम जानेंगे कि इस रिपोर्ट की सच्चाई क्या है, और इस रिपोर्ट की सच्चाई को बेहतर तरीके से कैसे ज्योतिषीय आकलन मदद कर सकता है समझने में। देखिए साथियों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, ये यदि देखा जाए तो ट्विटर पे जो है एक ट्वीट होता है 10 अगस्त 2024 को, और रात में 9:57 के करीब में होता है। तो किसी भी मतलब टॉपिक पर ज्योतिषीय विचार करने से पहले उसकी जन्म कुंडली का होना आवश्यक है। अब हिंडनबर्ग की तो कोई जन्म कुंडली हमारे पास है नहीं, लेकिन हाँ, उस समय जिस समय इन्होंने भारत के परिप्रेक्ष्य में सेबी को लेकर के एक ट्वीट किया था, तो उसके आधार पर एक जन्म कुंडली का निर्माण होता है। और वो जो कुंडली होती है, ये कुंडली बनती है मीन लग्न की कुंडली, और जो राशि बनती है तुला राशि बनती है। साथियों, जो मीन लग्न है ये जलीय लग्न है, और जो तुला राशि है ये वायु तत्व की प्रधान राशि है और चर राशि भी है। इसके अलावा साथियों, यदि आप देखेंगे तो लग्न में ही राहु बैठे हुए हैं। तो हिंडनबर्ग की जो ये रिपोर्ट बैठी हुई है, और राहु क्या है, राहु शेयर मार्केट भी है। राहु केतु के बारे में कहा जाता है कि ये शेयर मार्केट है। यदि आपको अचानक से कोई बहुत बड़े लाभ हो जा रहा है, या किसी की बातों के द्वारा किसी को बहुत बड़ा लाभ या नुकसान हो जा रहा है, ये सब राहु जो है कराता है। ज्योतिष शास्त्र की प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ग्रहों की चाल और स्थिति का प्रभाव ये हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर पड़ता है, और इसी क्षेत्र में वित्तीय बाजार, जिसको कि शेयर मार्केट कहते हैं, ये भी शामिल है। निवेश के फैसले लेने में कई लोग ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेते हैं। हमसे भी तमाम दर्शक कहते हैं कि पंडित जी, शेयर से रिलेटेड आप वीडियो बनाइए, लेकिन मैं ये सब नहीं करूँगा, शेयर से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि एक रिपोर्ट आई हुई है और आप लोगों का पैसा बहुत ही ज़्यादा परिश्रम का पैसा है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको लेकर के बस मैं एक आपको अपनी राय दूंगा, बाकी जो भी है आप फ्री हैं अपने जो है पैसों को यूज़ करने के लिए। तो मीन लग्न की कुंडली और लग्न में राहु है। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट का यदि हम अवलोकन करें, तो अवलोकन इस बात पर दर्शकों जो है जाता है कि भारतीय बाजार में हलचल मचाने के लिए इस रिपोर्ट को जानबूझ करके गलत तथ्यों पर, राहु जो होता है ये झूठ भी बहुत बुलवाता है, तो गलत तथ्यों पर हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट जाहिर की है। और रिपोर्ट में देखेंगे कई कंपनियों की वित्तीय स्थिति जो है मतलब स्थिति पर सवाल उठाए हैं। तो ये रिपोर्ट किसी भी प्रकार से वास्तविकता में सटीक नहीं है। और इसके अलावा यदि देखा जाए तो इस रिपोर्ट का भारतीय शेयर बाजार पर कोई बहुत ज़्यादा दूरगामी प्रभाव नहीं इस बार पड़ने वाला है, ये भी जो है एक बात बिल्कुल तय है। दूसरा दर्शकों, यदि देखेंगे वर्तमान में जैसे शनि है, राहु है, और इनका प्रभाव वित्तीय मामलों पर अब साफ साफ देखा जा सकता है। और ये भी एक प्रकार से इंडिकेशन है कि कुछ कंपनियों को लेकर के गलत जानकारी फैलाई जा रही है, जैसे अडानी को लेकर के जानकारी फैलाई गई है। लेकिन यदि आप देखेंगे रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट आने के बाद अडानी के शेयरों पर बहुत ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ा है। इसके अलावा साथियों यदि देखेंगे तो राहु अभी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है ये शनि का जो है नक्षत्र है। दूसरा, इस समय जब ये कुंडली बनी थी 10 अगस्त 2024 रात 9:27 की, तो राहु की महादशा में गुरु की दशा चल रही थी। तो राहु ने तो अफवाह उड़ा दी, झूठ बोल दिया, लेकिन गुरु जो होते हैं ये लॉजिकल चीज़ों के ग्रह होते हैं, और गुरु जो होते हैं ये ज्ञान होते हैं। तो लोगों को अब सेंस हो चुका है। दूसरी एक बात और बता दें, इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं यदि देखेंगे तो लग्न में राहु बैठे हुए हैं, और लग्न लॉर्ड जो है इस शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि ये रिपोर्ट भारत की राजनीति को अस्थिर करने के लिए, भारत के पूंजीपतियों को अस्थिर करने के लिए जानबूझकर अमेरिका का जो नैरेटिव है उसको लेकर के फैलाया गया, और इसमें यूएस का हाथ है। हाथ क्या, पूरा पूरा हाथ पैर दोनों है।
तीसरा एक बात और बताना चाहते हैं दर्शकों, इस समय वर्तमान समय में भारत में भी कई ऐसे राजनेता हैं, क्योंकि हमने जब नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखी थी तो हमने बोला था कि सातवां भाव जो होता है ये अपोजिशन का होता है, और सातवें भाव में उनके पापग्रह बैठे हुए थे। तो हमने कहा था नरेंद्र मोदी जी से कि आपको लेकर के मतलब अफवाहें भी बहुत ज़्यादा उड़ाई जाएगी देश विदेश में, हर जगह। आने वाले समय में भी आप देखेंगे तो इस रिपोर्ट को लेकर के महीने 2 महीने विपक्ष ये रोना रोएगा, और विपक्ष के लोग विदेशों में जो है जा करके या विदेशी लोगों से मिल करके इस सरकार को अस्थिर करने की प्लानिंग करेंगे। आप ज्योतिष के किसी भी आप जानकार लोगों से जाइएगा और इस टाइमिंग पर जो हमने बताया है कुंडली बनवा करके आप उनसे क्लियरिफिकेशन कर लीजिएगा। तो यहाँ की सरकार को अस्थिर करने के लिए, यहाँ की इकोनॉमी को अस्थिर करने के लिए ये रिपोर्ट जानबूझ करके फैलाई गई है। इसका एक कारण और भी है। देखिए, हमने पूर्व में प्रेडिक्शन भी किया था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत में आ रही है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और एनडीए सत्ता में आएगी। इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। आप साइड में स्क्रीनशॉट देखते चलिए और जा करके ट्विटर पे आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। फिर मैंने प्रेडिक्शन ये भी दी थी कि भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं यहाँ पर आप देखेंगे सैनिक लॉ या यहाँ पर तख्ता पलट होगा। पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, इसके अलावा श्रीलंका में हुआ, साथ ही साथ नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। अमेरिका भारत में भी कुछ इसी फिराक में था, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो इस कारण ये इस तरीके की रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा जैसे बांग्लादेश का जो था, बांग्लादेश में अभी आप सुनेंगे कि एक शेख हसीना जी का स्टेटमेंट भी आया था कि उनको कोई जो है मतलब एक आइलैंड चाहिए था, उसको उन्होंने मना कर दिया देने से, इस कारण तख्ता पलट हुआ। तो यहाँ के जो पॉलिटिशियंस लोग हैं, भाई साहब आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि देश के नागरिक आपके भी नागरिक बनते हैं। पक्ष विपक्ष चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, चुनाव में आपको जैसे लड़ना हो लड़िए, लेकिन भारत की संप्रभुता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता मत करिए। विदेशी जो लोग हैं उनके हाथ में अपने देश को गिरवी मत रखिए, उनके हाथों में किसी प्रकार का ऐसा कोई नैरेटिव मत फैलाइए कि यहाँ के लोगों को फाइनेंशियल बड़े बड़े नुकसान हो। तो ये हमारा विश्लेषण था। और एक चीज़ और आप देखेंगे कि इस समय चूंकि ये यूएस के हिसाब से हमने कुंडली बनाई थी, अमेरिकन शेयर मार्केट आप देख लीजिए बिल्कुल जो है डाउन है, गिरा हुआ है। यूरोपियन शेयर मार्केट डाउन है। इस समय भारतीय इकोनॉमी वर्ल्ड की तीसरी जो है मतलब लार्जेस्ट इकोनॉमी बनती जा रही है। तो इसको भी रोकने के लिए इस तरीके की अनाप शनाप रिपोर्टें फैलाई जा रही बिना सर और पैर के, जिनका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। और ये कब तक रहेगा? तो अभी तो ये रहेगा, नेक्स्ट ईयर भी 31 मार्च 2025 के बाद भी आप देखेंगे कि कोई ना कोई रिपोर्ट ये लोग फिर और जो है मतलब चीज़ों को फैलाएंगे। खास करके जो इंडिया के बड़े पूंजीपति हैं, इनको जो है इन सब चीज़ों से बचने का कोई रास्ता जो है ढूंढना चाहिए। और इसके अलावा इन चीज़ों की जो कंप्लेंट्स होती है उचित फोरम पर जा कर के करें। आने वाला समय रिलायंस के लिए थोड़ा सा प्रतिकूल होने वाला है और थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन होगी मुकेश अंबानी जी के लिए। तो आपको भी ध्यान रखना होगा अपने व्यापार का, अपने बिजनेस का। इसके साथ साथ साथियों ये भी हम बताएंगे कि भारत को अस्थिर करने के लिए भारत में किसी प्रकार की जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए और थोड़े बहुत जो छद्म जो है बोलते हैं कि दंगे टाइप के, तो वो जो है विपक्ष के लोग इस साजिश में भी उतर सकते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए? पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। जो यहाँ के नागरिक लोग हैं किसी प्रकार के पैनिक ना हो। शेयर मार्केट अभी अच्छा चलेगी, अच्छे रिटर्न देगी। एनर्जी के सेक्टर्स हो गए, डिफेंस के सेक्टर हो गए, और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से रिलेटेड जो है सेक्टर्स हो गए, आईटी सेक्टर हो गए। इन सब चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। शिपयार्ड वगैरह हो गया, तो इन चीज़ों पर आप लोग अभी आप फोकस कर सकते हैं। बाकी यदि देखा जाए तो हमने अपना विश्लेषण करके आपको बता दिया कि किसी प्रकार की कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट केवल और केवल एक अफवाह है। तो साथियों, अफवाहों पर तो आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आप अपने जो है फंड्स एडवाइज़र जो आपके जो है फंड्स को मैनेज कराते हैं, उनसे एक प्रकार से सलाह लेकर के आप आगे देख सकते हैं। हमारे हिसाब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट का शेयर मार्केट पर कोई दूरगामी परिणाम होता हुआ नहीं दिखेगा। ये विपक्ष के हाथ में एक केवल और केवल जो है
कह सकते हैं कि एक छोटा सा पेपर दे दिए हैं इनको हल्ला मचाने के लिए। तो महीने 2 महीने विपक्ष वाले इस पर बहुत ज़्यादा जो है राजनीति करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है और फिर निवेश आगे करना है। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय राम जी की।